This conference will now be recorded. ओके, तो जैसे आपने अभी देखा कि हम ज्योमेट्री में गए, वहां से हमने स्ट्रक्चर विजार्ड, उसके बाद जो फ्रेम मॉडल के अंदर ही आपको एक सर्कुलर बीम का ऑप्शन दिखेगा। सर्कुलर बीम में जो बाय डिफॉल्ट हमारी बीम है वो 5 मीटर रेडियस है उसकी, एंड इट्स एंगल इज 360 डिग्री एंड नंबर ऑफ बेस अलोंग पेरिफेरी इज 18। सो हम इसको अप्लाई कर देते हैं एंड हियर वी हैव ए टूल फॉर ट्रांसफरिंग मॉडल। हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं एंड इट विल ट्रांसफर टू अवर स्टैट प्रो एंड वी विल सिलेक्ट यस एंड इट विल आस्क अबाउट वेयर यू वांट टू ट्रांसफर इट, लाइक हमें कहाँ पे इसको ट्रांसफर करना है। लाइक अगर आपने नीचे के कॉलम ऑलरेडी बिल्टअप कर दिए हैं, तो जो आप इसको इन प्रैक्टिकल, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स, अगर आपको ये सर्कुलर बीम बनानी है तो ऑब्वियसली ये एक्स वाई जेड तीनों जीरो पे नहीं पेस्ट होगी। तो अगर ये कॉलम है उनकी लेट अस सपोज हाइट 10 मीटर है और उसके ऊपर आपको ये बीम कंस्ट्रक्ट करनी है, देन आपको इसमें जो y की वैल्यू है उसको जीरो की बजाय 10 मीटर करना होगा। बट जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस हम इसको ओरिजिन पे पेस्ट कर देते हैं एंड वी विल प्रेस ओके। अब आप कहोगे कि ऐसे क्यों दिख रही है, क्योंकि जो हमारी ये बीम है ये एक्स जी प्लेन में है। अगर हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो जो आपको इसकी रेडियस दिख रही है वो ओरिजिन पे है, और जो 5 मीटर रेडियाई हमने सिलेक्ट की थी तो ये 5 मीटर रेडियाई है और ये एक्सी प्लेन में। ट्रांसफर कैसे किए, फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। ओके, लाइक हम ज्योमेट्री में गए, हमने रन स्ट्रक्चर विजार्ड किया, उसके बाद हमने अपनी बीम सिलेक्ट करी, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको एक ये टूल ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज ट्रांसफर मॉडल। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इजीली स्टैट प्रो में ये ट्रांसफर हो जाएगा, और ऐसे आपको ग्रिड हटा देनी है। तो आप एक बारी यहाँ तक करो, उसके बाद हम इसमें नीचे कॉलम ड्रॉ करेंगे, और अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ लो। सर ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ओके, आप कैसे कर रहे हो? आप मेरे को एक बार स्टेप बाय स्टेप बताओगे। आप ज्योमेट्री में गए? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बोलू विश्वास। आप ज्योमेट्री में चले गए, यहाँ पे आपको सबसे नीचे रन स्ट्रक्चर विजार्ड का ऑप्शन दिख रहा है। यस सर। आप फ्रेम मॉडल में सिलेक्ट कर लिया आपने? यस सर, कर दिया सर। उसके बाद सर्कुलर बीम सिलेक्ट कर ली होगी। आपको ये वाली यस चीज सर। दिख रही है अपनी स्क्रीन पे? यस सर, दिख रही है सर। तो आपके सॉफ्टवेयर में ये टूल आ रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर मॉडल का ऑप्शन। यस सर, आ रहा है। आप इस पे क्लिक करो। क्लिक किए सर, तो इसमें लिखता है वुड यू लाइक टू ट्रांसफर मर्ज दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टैट प्रो। ओके, तो आप इसमें यस कर रहे हो, नो कर रहे हो? यस कर रहे हैं सर। हाँ, तो यस ही करना है। यस करते ही आपका ये मर्ज हो जाएगा। उसके बाद जब नहीं हो आप यस पाता कर है रहे हो सर। तो उसके बाद पूछ नहीं रहा कि आपको कहाँ मर्ज करना है, ओरिजिन पे या कहाँ पे? सर यस कर रहे हैं तो डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, उसमें पूछ रहा है कि आप कहाँ एक्स वाई जेड कहाँ करना है। हाँ, तो उसके बाद आप किस पे क्लिक कर रहे हो? ओके का ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे? ओके का ऑप्शन पे ओके ही कर रहे हैं सर। तो ओके जैसे आप करोगे तो नहीं हो रहा यहाँ पे, कॉपी नहीं, नहीं हो रहा। ओके करते हैं तो सर एक डुप्लीकेट नोट्स इग्नोर आ जाता है। एक वार्निंग आता है सर जिसमें लिखा हुआ है डुप्लीकेट नोट्स इग्नोर। ओके, तो आप एक काम करो,
एक बारी दोबारा से न्यू फाइल ओपन करो और यही प्रोसेस दोबारा करो। ओके सर, आई विल क्योंकि ट्राई मेरे इट। को लगता है कि आपने पहले ना नोट्स जो ग्रिड आ रहा होगा उसमें आपने कुछ काम किया होगा और वो उसके ऊपर ठीक से कॉपी नहीं हो रहा होगा। आप एक बारी दोबारा से नई फाइल करो और दोबारा ट्राई सर बताइए। हेलो सर, एक डायलॉग बॉक्स में लिख के आ रहा है, बैकअप पाथ इज नॉट वैलिड, हेंस कैन नॉट क्रिएट बैकअप फाइल, प्लीज ओपन बैकअप मैनेजर एंड सेलेक्ट प्रॉपर पाथ फॉर बैकअप। ओके, तो जब आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने जो लोकेशन सिलेक्ट की थी वो कौन सी लोकेशन सिलेक्ट की है आपने? लाइक जैसे मैंने ई ड्राइव के अंदर स्टैट फाइल्स के नाम से अपना एक फोल्डर बनाया हुआ है, आपने ये सी के अंदर ही है या आपने कुछ और बनाया है यहाँ पे? सर इसमें तो लिख रहा है, सी के अंदर ही लिख रहा है सर। हाँ, सी के अंदर ही लिख रहा है ना, तो आप एक काम करो, आप ई ड्राइव में जाओ, आप वहाँ पे अपना एक नया फोल्डर बनाओ, कुछ स्टैट फाइल्स के नाम से ही बना लो चाहे, और फिर जो ये लोकेशन है इसको आप चेंज करके जो आपने फोल्डर बनाया है वो सिलेक्ट करो, और फिर उसके बाद आप काम करने की ट्राई करो, फिर आई थिंक ये एरर ठीक हो जाएगा। ओके सर। सर ट्रांसफर हो गया। हो गया? ओके, वो आपने पहले नोड ही बना दी होंगी ग्रिड के अंदर, इसलिए इशू आ रहा लेकिन सर ग्रिड नहीं रिमूव हो रहा है, ग्रिड के साथ वो आ गया है। ग्रिड अगर सर्कुलर आपको टाइप। रिमूव करना है तो राइट साइड में स्नैप नोड का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा होगा, उसको आप क्लोज कर दो। किस चीज का डायलॉग बॉक्स सर? स्नैप नोड भी। स्नैप नोड। यस सर, हो गया। ओके, अब क्या करना है सर? और एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ कि और भी बच्चे हैं क्लास में, वो भी कर लें, ओके सर। और जब सबका हो जाए तो फिर हम आगे चलें। प्रिंस कुमार, डन सर। ओके, जिस दिन बच्चों का होता जा रहा है प्लीज मेरे को बताते रहो ताकि हम आगे फिर कंटिन्यू करें अपनी क्लास। और अगर इफ एनीबडी हैव एनी डाउट देन दे कैन आस्क। सर हाँ सर जी बताइए। सर एक चीज पूछना था कि अगर हम एक बार स्ट्रक्चर बना करके प्लेस कर देते हैं और उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इस स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करें, यानी हम्म कि इसका बीम को बदले या फिर इसका कॉलम को बदले, तो हम्म इसको अगर बदलना होगा तो फिर हम कहाँ पे जाएं? आप ये देखो, मैं आपको बता देता हूँ। आपने मान लो जैसे कल एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, आप जैसे फाइल न्यू में जाओगे, यहाँ पे तो नहीं, लाइक आपको यहाँ फाइल में आप जाओगे तो ये न्यू के नीचे आपको एक और, आप फाइल में जाओगे, आपको फाइल के नीचे एक ये ओपन का ऑप्शन मिलेगा, न्यू के नीचे जस्ट एक ओपन का, और आप सिंपली कंट्रोल ओ भी दबा सकते हो।
तो जहाँ पे आपने अपने स्ट्रक्चर सेव किए होंगे जिस भी लोकेशन में, तो वहाँ की डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी और आपके सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। आप बस सिंपली स्ट्रक्चर पे क्लिक कर सकते हो और आप उसको एडिट कर सकते हो। सर सर मेरा डाउट इससे हट के है, जैसे कि अभी जो आप बनाए हैं ना 18 बीम का एक मतलब सर्कुलर बीम आप बनाए हैं और आपने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अगर हमारा मन है कि इसको बदलते हैं और इसको 18 की जगह पे हम 20 बीम का सर्कुलर बीम बनाएंगे, तब इसमें कैसे हम एडिट करेंगे देखो इसके एक लिए बार आपके प्लेस पास दो करने के बाद ऑप्शन में? है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक आपको यहाँ पे ये स्टैट एडिटर का आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसको कहते हैं कमांड के नीचे ये जो ऑप्शन है ना, इसको कहते हैं यस स्टैट एडिटर। आप इस पे क्लिक करो, तो कुछ ऐसा ओपन होगा। हो रहा है ऐसा ओपन? तो इसमें आप देखोगे जितने भी हमारे इनपुट्स होते हैं ना, वो सारे इसमें ऑटोमेटिकली ऐड होते रहते हैं। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। आप इसमें देखोगे तो 18 जॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं और 18 ही हमारी बीम है। तो अगर आप इसको 18 की बजाय 20 करना चाहते हो तो आप ज्योमेट्री में जाओ, रन स्ट्रक्चर विजार्ड में जाओ, देन आप सर्कुलर बीम सेलेक्ट करो एंड इसको आप 20 कर दो एंड यू। अब इसमें आप देखोगे कि दो स्ट्रक्चर हो गए। यस दो। तो आपको जो पहले वाला स्ट्रक्चर था वो डिलीट करना पड़ेगा। अब आप इसमें देखो, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ये हमारे पास एक टूल मेन्यू होता है, इसके अंदर हम अगर हमारे मल्टीपल स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो हम वहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं। अभी इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम डुप्लीकेट नोट्स देखते हैं तो कुछ रेड टॉलरेंस कितनी हुई, तो मैं इसमें एंटर कर देता हूँ कि 0.1 मीटर में इसको कोई नोड नहीं मिली। अब इसको हम डुप्लीकेट, अब इसको हम चेंज करके 0.2 मीटर कर देंगे, तो इसको 4 नोड्स मिली हैं। तो हम ये सारी मर्ज कर देंगे। सर एक बारी और बताइए सर। देखो आप इतना अभी परेशान मत हो, आप सिंपल जाओ, इस सबको सिलेक्ट करो और इसको डिलीट कर दो और आप एक दोबारा स्ट्रक्चर बना लो। ये आपके लिए बिल्कुल इजी है। अगर आप एडिट करोगे तो अभी मतलब लाइक हमारी आज 4th क्लास है, तो आपके एरर आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एक्चुअली ना चेक्स होते हैं बहुत सारे। लाइक आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें आपकी मल्टीपल नोड्स तो नहीं है, मल्टीपल मेंबर तो नहीं है, लाइक एक बीम के ऊपर दूसरी बीम ओवरलैप कर रही है बट आपको स्ट्रक्चर में दिखेगी नहीं। जैसे अभी मैंने ओवरलैप किया था तो हमको दिख तो सिर्फ एक ही सर्कुलर बीम रही थी बट इन एक्चुअल वो 2 बीम्स थी। तो हमारे पास बहुत सारे इसके अंदर चेक्स होते हैं। ये जो हमारे पास टूल का मेन्यू है यहाँ पे आप देखो,
ये व्यू के साथ में जो हमारे पास टूल का मेन्यू है, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे चेक्स होते हैं अपने स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए। लाइक सबसे पहले आप देखोगे कि चेक मल्टीपल स्ट्रक्चर, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक से ज़्यादा तो नहीं है, तो इसमें एक ही है, इट्स ओके। उसके बाद हम इसमें डुप्लीकेट देखते हैं। डुप्लीकेट कहने वाला है एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप तो नहीं कर रहा, या नॉर्मली एक ऑर्फन नोड तो नहीं है। ऑर्फन नोड कहने का मतलब है जस्ट एक नोड पड़ी है कहीं पे, वो किसी भी बीम से कनेक्ट नहीं है। देन अगर हम चेक डुप्लीकेट पे सिलेक्ट करते हैं तो ये पूछता है कि आपको मेंबर चेक करना है, नोड चेक करनी है या प्लेट चेक करनी है। तो जो हमारा पहले वाला, जैसे मैंने आपके ऊपर करके दिखाया था 18 बेस के ऊपर 20 बेस वाला, मैंने आपको ओवरलैप करके बताया था, उसमें बहुत सारे मेंबर ओवरलैप हो रहे थे। तो आप यहाँ से इसको इजीली चेक कर सकते हो। अब इसमें आप टॉलरेंस 0.1 की वजह 0.5 मीटर भी डालोगे तो भी कोई, देखो 0.5 मीटर डाले मैंने, उसके बाद भी कोई डुप्लीकेट नोट नहीं दिख रही है। और यही सिमिलरली जब मैंने पहले किया था और सिर्फ 0.2 मीटर मैंने सिलेक्ट किया था, तब मेरे पास 8 डुप्लीकेट नोट आ गई थी जिसको मैंने मर्ज कर दिया था। आपको ये बात क्लियर होगी या आपका कुछ और डाउट था? क्लियर है सर। ओके, तो आई थिंक आप सबने यहाँ तक कर लिया होगा। तो अगर हमें इसके नीचे कॉलम बनाने हैं, लाइक ये हमारी सर्कुलर बीम है और ये हमारा वाटर टैंक बनना है, और हमें जो कॉलम है उनकी हाइट हम मान लेते हैं कि 5 मीटर है, तो जितने भी ये नोड्स हैं इसको मैं कौन सी डायरेक्शन में पेस्ट करूं। लाइक मैंने नोड कर्सर सिलेक्ट किया यहाँ से और सभी नोड्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने इनको कॉपी किया। देन मैं जब कंट्रोल पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये पूछ रहा है कि आपको बाय द फॉलोइंग एक्स वाई जी वैल्यू आपको कहाँ पे पेस्ट करनी है। तो अगर मेरे को इसको नीचे की साइड पेस्ट करनी है नोट्स को 5 मीटर पे, तो मैं कौन से प्लेन में इसको, कौन सी एक्सिस में इसको पेस्ट करूं, एक्स में, वाई में या जेड में? सर वाई वाई में सर। में। ओके, वाई में मेरे को 5 मीटर करना है, तो मेरे को क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ पे? 5 मीटर। सर अगर नीचे में करना है तो -5 लेंगे। यस, -5। तो हम वाई डायरेक्शन में -5 क्लिक कैसे करेंगे। खुला नोट सेलेक्ट करने के बाद? क्या कह रहे हो? ये डायलॉग बॉक्स कैसे खुला सर? नोट सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद क्या किए थे? नोट सिलेक्ट कर लिया, आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है जिससे सारी नोट कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है जिससे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हमने वाई डायरेक्शन में -5 सिलेक्ट कर दिया एंड ओके पेस्ट कर दिया। आप देखोगे कि एज इट इज हमारी सारी की सारी नोट कॉपी हो गई हैं। अब आपको कॉलम ड्रॉ करना है, तो अब आपको हर बीम को ऊपर वाली नोट से नीचे वाली नोट तक बीम ऐड करनी है। तो उसको आप कैसे ऐड करोगे? आप ज्योमेट्री में जाओगे, ज्योमेट्री में आपको ऐड बीम का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद आपको ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट पे जाना है और इसको सिलेक्ट करना है। कुछ इस टाइप का आपके पास कर्सर आ जाएगा, तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे आपको सबके साथ करना है।
बट आपको ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली नोड है वो एग्जैक्टली नीचे वाली नोड के साथ ही कनेक्ट हो। सर एक बार फिर से ऐड करके बताइएगा। आपको यहाँ पे ज्योमेट्री का ऑप्शन दिख रहा है? यस सर। आप ज्योमेट्री वाले ऑप्शन में जाओ, उसमें फोर्थ ऑप्शन पे ऐड बीम का दिखेगा। जब आप ऐड बीम पे जाओगे तो आपके आगे ऑप्शन मिलेगा ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, कर्सर आ जाएगा। आपको कुछ ऐसा दिखेगा रेंडर जब आप करोगे। आप इतना कर लो, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, कोई दिक्कत आ रही है। सर इसको फ्रंट पे मतलब अलाइन करने के बाद में इसको घुमाना है, तो इसको घुमाने के लिए आप कौन सा कमांड यूज किए थे? आप शिफ्ट और एरो यूज कर लो। ओके सर रोटेट तो केवल रेंडरिंग में होगा ना? हेलो, सर पूछ रहा था कि रोटेट केवल रेंडरिंग में होगा ना, कि जब ड्रॉ कर रहे हैं तब भी रोटेट हो नहीं, सकता है? ड्रॉ करते हुए भी रोटेट हो सकता है। आप शिफ्ट और एरो कीज यूज कर सकते हो, लाइक जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला फेस अभी आगे है, आप ऐसे इसको रोटेट कर सकते हो इजीली। कैसे रोटेट कर रहे हैं सर इसको? आप एक बार जस्ट शिफ्ट प्रेस करो, उसके बाद एरो की आप यूज कर सकते हो रोटेट करने के लिए। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा।
हेलो सर, जब ऐड नोट लिए उसके बाद सर उस कमांड से बाहर जाना है कर्सर को, अभी भी मेरा कर्सर पर नोट ऐड नोट लगा हुआ है, तो कैसे जाएंगे सर? ऐड नोड या ऐड बीम? हाँ सर, ऐड बीम किए, उसके बाद पूरा का पूरा बीम ऐड कर दिया, अब हमको कर्सर से हटना है, तो कैसे हटेंगे सर? तो आप लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो बीम वाला कर्सर, सेकंड नंबर पे है, देख क्या? यस सर। ओके, जैसे जैसे आप सबका होता जाए आप मेरे को चैट में लिख दो कि हमारा आगे हो गया, सो दैट वी कैन प्रोसीड। ओके, सर अप डाउन तो रोटेट हो रहा है लेकिन साइड वाइज रोटेट नहीं हो रहा है। आप मैंने आपको साइड वाइज ही रोटेट करके दिखाया, आप जस्ट शिफ्ट की दबाओ और राइट की प्रेस करो, रोटेट हो जाएगा। जस्ट एक बार ही आपको शिफ्ट की प्रेस करनी है, उसके बाद आपको राइट लेफ्ट डाउन हर तरह से हो जाए। हो गया? हो गया सर। बाकी आप सभी रेंडर इमेज में भी जाके देख सकते हो कि कोई भी गलत ऐड तो नहीं हुई, गलत मोड से कनेक्ट तो नहीं हुई। अच्छा सर, आप जो अभी क्रॉस वाला बनाए हैं, बीम जो अटैच किए हैं, वो अगर अब डिलीट करना है तो? तो आप बीम सिलेक्ट करो एंड डिलीट प्रेस कर दो, तो एक आपके पास आएगा, टू बीम्स आर एसोसिएटेड विल बी डिलीटेड, डिलीट हो। जिन जिन बच्चों का होता जा रहा है वो मेरे को चैट में लिखते रहो ताकि मेरे को पता चलता रहे। और इतने जिन बच्चों का हो गया वो एक कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम में ऐसे क्रॉस बीम्स भी बना सकते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जैसे मैंने अभी बनाई थी। बिकॉज कॉलम की हाइट काफ़ी ज़्यादा है और अगर दोनों कॉलम कनेक्ट होंगे तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। सर क्या करने के लिए बोले सर? मैंने आपको जिन बच्चों का हो गया वो अपनी, जैसे मैंने क्रॉस बनाया था दोनों बीम्स के बीच में, आप वो बना सकते हो जस्ट फॉर प्रैक्टिस। लाइक जैसे कोई भी दो कॉलम है और आपको बीच में सपोर्ट देनी है, तो आपने जैसे एक ही छोड़ दिया, दूसरे दे दी, तो आप इसको ऐसे सपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही है, मतलब जब तक वो बच्चे ये कर सकते
एक एक छोड़ के एक एक में आप ऐड कर दो इसको। सिमिलरली सब में आप इसको कर सकते हो। जो बच्चे अभी ट्राई कर रहे हैं और उनका कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से आप पूछ भी सकते हो, ऐसा कोई इशू है नहीं। सर जो आप अलग से बीम इसमें ऐड करने के लिए बोले हैं, तो उसमें जो बीम ऐड हो रहा है वो इरेगुलर शेप में ऐड हो जा रहा है। इरेगुलर मतलब? जैसे कि हम मतलब चाह रहे हैं कि जैसे कि जो टॉप फ्लोर है वहां से 1/4 पे दे, तो वैसे हम ओके जैसे कि नहीं दे पा रहे हैं। वो अपने आप मतलब हम जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वहां पे क्लिक हो ही नहीं रहा है, वो वहां से डिस्प्लेस हो जा रहा है। देखो, हाँ वो पता है क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो बीम आपकी बनेगी वो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ इस आप ऐसे कह रहे हो ना, इस नोड से आपने सिलेक्ट करा और बीच में आप कहीं पे हाँ, भी क्लिक करते हो। तो यस। आप जैसे मान लो आप यहाँ पे इसको करना चाहते हो और आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा होगा, डू यू वांट टू ऐड ए नोड हियर। यस सर। अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो ये पूछेगा कि आपको किस डिस्टेंस पे नोड ऐड करनी है। तो जैसे हमारी बीम की लेंथ 1.5 मीटर है और आप इसको नीचे से 1 मीटर डिस्टेंस पे ऐड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस डाल दो 1 मीटर और ये L/5 और यहाँ पे आप ओके कर दो। ओके, और ये पूछ रहा है एन कितने नंबर ऐड करना चाहते हो, तो आप 2 या 1 ऐड एंड पॉइंट कर दो, मतलब 2। तो ये आपके 2 एंड पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट क्रिएट कर देगा, एक इस डिस्टेंस पे और एक इस डिस्टेंस पे। आप यहाँ बीम में देख भी पाओगे। सर एन तो आप पॉइंट क्या लिखोगे कि है यहाँ, और यहाँ पे? अच्छा, एन पॉइंट। जो ये एंड पॉइंट है ये तो 5 मीटर की हमारी बीम है ना पूरी। यस। जो, अच्छा, आप एन पूछ रहे थे क्या? जो ये हाँ, एन है एन वो और नंबर, प्रोपोर्शन। हाँ, जो, ओके, आप जैसे यहाँ पे जाते हो, जो ये एन है ये नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मतलब आप कितने ऐड करना चाहते हो। और प्रोपोर्शन मतलब आप कितने भाग में बांटना चाहते हो। मान लो आपकी 5 मीटर की बीम है
आप उसको 5 भाग में बांटना चाहते हो तो 0.2 हो गया। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे 0.2 सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आएगी आएगी, शांत रहो चुपचाप। हेलो हेलो यस सर, यस सर। अब आपकी आवाज आ आई रही। थिंक बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी। ओके, तो यस। देखो जैसे प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, कितने भाग, मान लो आपको 5 भाग में भाग मतलब 10 भाग में बांटनी है तो 1 बटा उसको 10 कर दोगे, तो 1/10 करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0.1 आएगी। और यही आपको 5 भाग में बांटना है तो आप 1/5 करोगे तो 0.2 आएगा। आप आई थिंक प्रपोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब जैसे ये 5 मीटर की बीम है और इसको आप 5 भाग में बांटोगे जो 0.2 है, तो 1-1 मीटर के 5 भाग बन जाएंगे। आपको ये वाली चीज क्लियर होगी है? यस सर, होगी। यस। और जो ये n है ये नंबर है, आप अगर इसमें 5 ही डाल दोगे और एट n आप देखोगे कि 5 पॉइंट्स ऐड हो गए इसमें। और ये आप इसको 4 करोगे तो आप समझ रहे हो, मतलब आपने 4 बीम ऐड करी है बट जो स्पेसिंग है वो 5 हुई है। लाइक मैं आपको बता 1 2 3 4 और ये तो जो 5 मीटर की बीम थी आपने उसको 5 भाग में बांट दिया 1-1 मीटर करके। तो ये इस हिसाब से आपकी बन गई। तो इस हिसाब से मैं आपको ये इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आपको मतलब कहीं पे भी बीम ऐड करनी है, मान लो L/3 पे करनी है, L/4 पे करनी है, आपको अगर प्रोपोर्शन पता है या डिस्टेंस पता है, कोई भी चीज पता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट आप देखोगे तो 1 2 3 4 मतलब 1-1 मीटर के बाद है। आप जैसे इसको ओके करोगे तो आप देखोगे कि ये 1 मीटर हो गया, ये 2 2 मीटर का हो गया, ये 3 का हो गया। आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यस सर। ओके, तो अगर किसी और का डाउट आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जिनका हो गया तो वो मेरे को एक बारी टाइप करके बता दो कि हो गया, फिर हम जिसका भी होगा एक बारी आप बता दो। ओके डन। सिर्फ एक ही बच्चे का हुआ है अभी तक? ओके, 2 3 ओके, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आप यहाँ पे अब मुझे ये कॉलम हो गए
और ये हमारे सर्कुलर बीम भी होगी, बट आपने प्रैक्टिकली भी देखा भी होगा जो वाटर टैंक होता है उसकी भी कुछ एक हाइट होती है, सो दैट इट कैन स्टोर वाटर। तो अब हमें क्या करना है, जो ये ऊपर वाली हमारी नोट्स हैं इसको हमें पेस्ट करना है जस्ट टू मेक वाटर टैंक। तो अगर आपको इसको पेस्ट करना है तो इसके लिए मान लो आपकी जो वाटर टैंक की हाइट है वो 2 मीटर है, तो आपको जो ऊपर वाली सारी नोट्स हैं इनको मेरे को ऊपर पेस्ट करना है। तो मेरे को सबसे पहले ऊपर वाली सारी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इन सबको सिलेक्ट करने के लिए मैं इसका साइड व्यू देख लेता हूँ, और यहाँ से मैंने नोड कर्सर सिलेक्ट किया और ऊपर वाली जितनी भी बीम्स थी मैंने सभी सिलेक्ट कर ली। आप देखोगे आइसोमेट्रिक व्यू में तो सारी बीम नोड सिलेक्ट होगी। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पेस्ट करना है। मान लो मेरे को 2 मीटर ऊपर पेस्ट करना है, तो मैं कौन से ऑर्डिनेट में इसको पेस्ट करूंगा बता, एक्स में, वाई में या जेड में? वाई में। और वाई में, ओके। प्लस या माइनस? प्लस। प्लस में। प्लस तो ओके है, प्लस 2 मीटर। तो अब आप देखोगे कि ये सारी नोड मेरी जो थी वो ऊपर पेस्ट हो गई हैं, आपको इसमें दिख रहा होगा इजीली। और अब आपको इसमें सिमिलरली जैसे आपने नीचे इसकी बीम क्रिएट की थी ऐसी आपको इन इन नोड्स की भी बीम क्रिएट करनी है, क्योंकि जहाँ वाटर स्टोर होगा तो उसके भी सराउंडिंग में चारों तरफ कॉलम रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने नीचे बीम दे दी ऊपर बीम दे दी और यहाँ पे हम डायरेक्ट शटरिंग लगा के या कुछ भी ब्रिक वर्क कर सकते हैं। हमें यहाँ पे कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो हमें यहाँ पे ऐड बीम करनी पड़ेगी सिमिलरली जैसे हमने नीचे किया था। हमें जियोमेट्री में जाना है, ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और एक एक करके इन सबको ऐड करना है। अब आप देखोगे कि जो सर नीचे वाले हैं और सर सर एक बार में ऐड नहीं कर सकते सर? एक बार में ऐड आप करोगे तो जो बीच वाला नोड है वो आपको नहीं मिलेगा। जो आप एक बारी ऐड वाला कह रहे हो, मतलब आप इतनी मेहनत से बचना चाहते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट कमांड है। आप ये कर लो, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट कमांड बताऊंगा। विद इन 30 सेकेंड आपका ये वाटर टैंक बन जाएगा। ओके सर। ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको सारे प्रोसीजर पता हो, क्योंकि सिर्फ हमें एक यही काम नहीं करना होता जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एवरी कमांड पता हो इस सॉफ्टवेयर की, ताकि आप कभी कहीं नहीं फंसो। तो अब जैसे आप देख रहे हो कि नीचे वाला भी है ऊपर वाला भी है, तो काफी कंफ्यूजन हो रही है। तो इसके लिए आप इसको साइड व्यू में करो, नोड कर्सर सिलेक्ट करो और ऊपर वाली जितनी भी नोड्स हैं उन सबको सिलेक्ट करो और व्यू में जाओ एंड व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली। अब आप देखोगे कि सिर्फ नोड्स दिख रही हैं, और सिमिलरली अब आप इसको इजीली बीम्स ऐड कर सकते हो जैसे आपने नीचे की थी। और आपको ये वाली भी बीम ऐड करनी है जो सर्कुलर वे में है, आपको दोनों ऐड करनी है। जो नीचे ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी सेलेक्ट करने के बाद व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद कौन सा ऑप्शन लेना है सर? व्यू में जाने के बाद आपको थर्ड में आपको दिख रहा होगा व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, यस सर। उस पे आपको क्लिक। सिमिलरली आपको ये सारा करना है। आप मेरे को एक बारी करो और फिर आप मेरे को एक बारी बता दो, अगर कोई डाउट आ रहा है तो फिर आप वो भी पूछ लो, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड बताता हूँ।
अच्छा सर सबको ऐड कर लिया, अब क्या करें सर? हेलो, सुन पा रहे हैं क्या सर? एक सेकंड और लोगों को भी करने दो, फिर मैं आगे चलता हूँ और आपको शॉर्टकट बताता हूँ। सर व्यू किए हैं तो सिर्फ 2 ही जो सेलेक्ट किए थे वही नोट दिख रहा है, पूरा स्ट्रक्चर देखना है तो क्या करें सर? तो आप खाली जगह पे क्लिक कर दो और फिर रेंडर करके देखो। सर नीचे वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है जो पहले बनाए थे।
आप क्या पूछ रहे थे कि नीचे वाला रेंडर कर रहे हो तो आपको दिख नहीं रहा? अब दिख गया या अभी भी कोई इशू आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, ओके। एक्चुअली मैं आपसे पूछता हूँ तो आप एक बार मेरे को बता दिया करो, बिकॉज मेरे को डाउट होता है कि कहीं मैं पढ़ाता रहूँ और पता चले कि आपको आवाज ही नहीं आ रही। सो मैं आपको जो कह रहा था कि एक तो आपने ये कर लिया, अब इसको आपको इजी वे में करना है तो आपको क्या करना है? आपको फाइल में जाना है, न्यू फाइल पे जाना है, और सिमिलरली जैसे आप करते हो स्पेस मीटर यूनिट सेलेक्ट करनी है और इसको फिनिश कर देना है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो नीचे वाले कॉलम थे उनकी हाइट थी 5 मीटर, फिर यहाँ पे हमारी एक सर्कुलर बीम थी, और उसके बाद जो वाटर टैंक की हाइट थी वो भी 2 मीटर थी। तो हमने एक बारी 5 मीटर पे नोड क्रिएट कर दिया, उसके बाद 7 मीटर पे क्रिएट कर दिया, 5 + 2 = 7। उसके बाद हम स्नैप नोड बीम पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो आप देखोगे कि हमारे पास एक बीम आ गई जिसमें 3 नोड है, और नीचे वाले बीम की हाइट 5 मीटर है, ऊपर वाले की 2 मीटर है। आपको यहाँ राइट साइड में भी पता चल जाएगा। अब इसको आपको एक वाटर टैंक में क्रिएट करना है। तो आप इसको कैसे क्रिएट करोगे? आप को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, मैंने मार्क भी किया है,
दो ऑप्शन है यहाँ पे, ब्लू कलर के आइकन है, आप सबको दिख रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये हमारा है ट्रांसलेशनल रिपीट का, और जो हमारा सेकंड ऑप्शन है ये है सर्कुलर रिपीट का। लाइक आपने देखा होगा कि कोई चीज को हम सर्कुलर रिपीट करना है, आप इसको देखो, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा 3D सर्कुलर, तो इसमें आपको चीज पता चल जाएगी, इसमें डायग्राम भी दिया हुआ है कि कैसे रोटेट होगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो आपको रोटेट करना है वो ऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग करना है या नोड के अकॉर्डिंग करना है। तो हम हमें ये पूरी बीम सर्कुलर रोटेट करनी है, तो ये इसमें हम डालेंगे टोटल एंगल, हमें 360 ही रखना है। उसके बाद ये पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होने चाहिए, तो हमारे 18 बेस थे, तो हम इसको 17 कर देते हैं, या 17 कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो इसमें आप देखोगे राइट साइड में ये पूछ रहा है ज्योमेट्री ओनली या लिंक स्टेप। तो हमें जो लिंक स्टेप पे अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो जो हमारी नोड से नोड सिलेक्ट हो जाती है, मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको इजीली जल्दी समझ आएगा। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगी हमारी, तो ये यहाँ पे ये पूछ रहा है आपको एक्स के अलोंग करना है, वाई के या जेड के। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जेड है, तो हमें जेड ही करना है। नंबर ऑफ स्टेप हमने 17 कर दिए, और एक बार इसको हम ओके क्लिक करते हैं। ओके, ओके, जो मैंने अभी जो रोटेट किया है वो जेड एक्सिस के अलोंग किया है, तो हम इसको सर्कुलर रिपीट करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, और नंबर ऑफ स्टेप्स हम इसमें डाल देते हैं। एक बार हम पहले वाला डिलीट कर देते हैं, सर्कुलर रिपीट एक्स एक्सिस के अलोंग, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे 17, एंड इसमें हम लिंक स्टेप ऑप्शन कर देते हैं, एंड वी विल प्रेस ओके। सो दिस इज एक्स एक्सिस के अलोंग रिपीट हो गया। सिमिलरली हम वाई एक्सिस के अलोंग इसको रिपीट करेंगे, एंड नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें हम दे देते हैं 17, एंड लिंक स्टेप्स वी विल प्रेस ओके।
ओके हम लोग वी विल ट्राई इट अगेन। आई थिंक देयर इज समथिंग, पहले से ही कोई स्ट्रक्चर इसमें है, तो हम इसको एक बारी न्यू मॉडल सिलेक्ट करते हैं एंड सर आपका वी विल आवाज गो टू काफी लैग हो रहा है सर। अब क्लियर आ रही है आवाज? ये यस यस अब क्लियर है। ओके, तो हमें एक बारी न्यू मॉडल हमने सिलेक्ट किया, हम फाइल पे गए, सिमिलरली न्यू मॉडल जैसे हम करते हैं वैसे ही हमने न्यू मॉडल सिलेक्ट किया। उसके बाद जस्ट एक ये ग्रिड का ऑप्शन आ गया हमारे पास। आपने देखा था कि अभी हमारे पास एक 5 मीटर का कॉलम था, उसके बाद हमारे ऊपर 2 मीटर का एक सर्कुलर बीम थी। सो हम एक बारी लाइक 5 मीटर का एक कॉलम बनाते हैं, उसके बाद 2 मीटर की और ऊपर बीम बनाते हैं और इसको ग्रिड को ऑफ कर देते हैं। तो आप देखोगे ये 5 मीटर का कॉलम और ये 2 मीटर का ऊपर हमारे पास वाटर टैंक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास दो कमांड है। एक कमांड है हमारे पास ट्रांसलेशनल रिपीट की। ट्रांसलेशनल रिपीट जो होता है ये किसी भी एक्सिस में हो जाएगा, बट ये लीनियरली होगा। लीनियरली कहने का मतलब है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, एदर इन एक्स वाई और जेड। आप इसको चेंज कर सकते हो स्पेसिंग के हिसाब से। लाइक जैसे आपने हमारा ये है और आपको इसको पेस्ट करना है, तो आप इसको अगर हमें एक्स डायरेक्शन में करना है तो हमने एक्स डायरेक्शन इसमें सिलेक्ट कर लिया और नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें हम कर देते हैं 3 और डिफॉल्ट स्पेसिंग कर देते हैं 1 मीटर। और उसके बाद ऊपर आप देखोगे कि स्पेसिंग आ रही है 5-5 मीटर की, बट हमने इसमें एक सिलेक्ट कर लिया। बट तो देखो अब इसमें पहले 5 आ रही थी, हमने 1 करा तो यहाँ पे स्पेसिंग 1 होगी। नंबर ऑफ स्टेप्स हम कर सकते हैं, 5 कर दिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपको लिंक स्टेप्स करने हैं, मतलब जो चीजें ज्वाइन होंगी उनको आपस में आपको लिंक करना है, जो चीज रिपीट होगी या नहीं करना। तो मैं एक बार आपको इसको लिंक स्टेप क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ एंड वी विल प्रेस ओके। हम एक बारी मेंबर सिलेक्ट कर लेते हैं एंड वी प्रेस ओके। तो आप देखो कि एक्स डायरेक्शन में 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे हमारे 5 स्टेप हो गए। लाइक 1 2 3 4 5। एक हमारे पास पहले था, उसके बाद 5 स्टेप हमारे पास और रिपीट हो गए। और सिमिलरली मैंने इसको लिंक स्टेप किया था, तो जो ये नोड से नोड का जो डिस्टेंस हुआ है ये आपस में लिंक हो गया है। और अगर हम इसको लिंक स्टेप को नहीं करते, लाइक आपने जैसे इसको रिपीट करना है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ट्रांसलेशनल रिपीट पे जाना है। जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हम एक्स डायरेक्शन में, नंबर ऑफ स्टेप्स हमने कर दिए 5 एंड स्पेसिंग 1 मीटर। अब जो यहाँ पे लिंक स्टेप का ऑप्शन था मैं इसको टिक नहीं करता, ब्लैंक ही रहने देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ तो ये रिपीट तो होगी, ये जो हमारी बीम थी वो रिपीट तो होगी, बट ये लिंक नहीं हुई आपस में। आई होप आप सबको ये वाली कमांड समझ आ गई। अगर नहीं आई तो आप मेरे से एक बार पूछ लो। फिर उसके बाद हम एक ये ट्रांसलेशनल रिपीट के बाद हमारे पास एक सर्कुलर रिपीट की कमांड है, इसको हम करते हैं। आप एक बार ट्राई कर लो इसको, ट्रांसलेशन रिपीट को। अगर हो जाता है तो मेरे को आप एक बार बता दो। और अगर आपका कोई डाउट है इस कमांड में तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो, और अगर हो जाए तो मेरे को आप बता। सर जहाँ पर अभी हम लोग वाटर स्टोरेज बनाए थे उसी फाइल में बन सकता है ये? एक्चुअली
आप इसको न्यू फाइल ही कर लो, क्योंकि जब मैं पहले भी कमांड रन कर रहा था तो एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या आपको फिर टूल्स में जाके सारे चेक्स लगाने पड़ेंगे कि कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा। तो मैं आपको इनिशियली एक बारी फॉर बिगनर्स एज ए बिगनिंग मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बारी न्यू फाइल क्रिएट कर लो, उसके बाद तो आपके ऊपर है, आप इसको करते रहना। आप एक बारी यही रिपीट कर लो कमांड, और हो जाए तो मेरे को बता दो। ओके, डन। ओके, आई होप आप में से अब किसी का कोई डाउट नहीं है इस कमांड के लिए। सो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कमांड है विच इज सर्कुलर रिपीट ऑप्शन, लाइक जैसे हम पहले भी इसको ट्राई कर रहे थे। तो इसके लिए जो हमको सर्कुलर रिपीट का ऑप्शन है, लाइक अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा
इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही इज आस्किंग, लाइक मैंने जस्ट ये सिर्फ एक ही कॉलम बनाया था और जो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एदर इन एक्स वाई एंड जेड में रहेगी। अगर मैं आपको सबसे पहले करके दिखाता हूँ, अगर मैं एक्स में करता हूँ एंड नंबर ऑफ स्टेप्स में 20 कर देता हूँ, स्टेप एंड ज्योमेट्री ओनली, एंड आई जस्ट प्रेस ओके बाय आफ्टर सिलेक्टिंग दिस, तो आप देखोगे कि एक्स डायरेक्शन में मेरा एक ये पूरा कॉलम सर्कुलर रिपीट हो गया है और जिसका नोड से नोड कनेक्टेड है एंड इट्स नंबर ऑफ बेसिस 20, बट हमें एक्स डायरेक्शन में नहीं चाहिए। अगर हम इसी कॉलम को हम अगर जी डायरेक्शन में करते हैं एंड नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें हम 20 सिलेक्ट करते हैं एंड इसमें हम लिंक स्टेप ऑप्शन क्लिक कर देते हैं एंड वी प्रेस ओके, देन ये हमारा जी डायरेक्शन में रिपीट हो गया ट्रांसलेशनल, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें जो रिपीट करना है वो करना है वाई डायरेक्शन। अब वाई डायरेक्शन में आप एक एग्जाम्पल, आपको एक बॉल दूं और मैं उसको कहूँ कि आपको इसको घुमा के यहीं लेके आना है, तो इट विल नॉट पॉसिबल टू रिपीट ऑन इट्स ओन एक्सिस। आई होप मतलब आप समझ लो कि वो मतलब चारों तरफ घूम के वहीं का वहीं, बट जो हमें दिखेगा वो रन तो हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा, बट हमें दिखेगा वो सिंगल ही कॉलम। लाइक जैसे मैंने ये कॉलम सिलेक्ट किया और ट्रांसलेशनल रिपीट की कमांड को हमने सिलेक्ट किया और मैं इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई सिलेक्ट करता हूँ और नंबर ऑफ स्टेप्स में इसमें 20 पुट करता हूँ, तो आप देखो जैसे ही मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ तो ये रिपीट हो गया है, बट हमें सिर्फ एक कॉलम ही दिख रहा है। इसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप इसको विजुअलाइज करो, लाइक एक ही कॉलम है और उसको हम 360 डिग्री पे ही रिपीट कर रहे हैं उसी वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो ओवरलैप होता जा रहा है बट हमें दिख नहीं रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम जो हमारा ये बीम है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम जाएंगे ट्रांसलेशनल रिपीट पे और इसमें हम नंबर ऑफ स्टेप 1 डालेंगे एंड डिफॉल्ट स्पेसिंग इसको हम कर देंगे 1 मीटर और जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम एक्स डायरेक्शन रखेंगे एंड हम इस लिंक स्टेप पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि हमारा एक कॉलम ट्रांजिशन रिपीट हो गया। तो हमें ऊपर वाली बीम चाहिए, नीचे वाली बीम चाहिए और जो कॉलम के एंड पे बीम है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने ये बीम डिलीट कर दी, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मतलब 2 कॉलम है, इसको हम सर्कुलर रिपीट करते हैं और जो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगी वो रहेगी वाई और इसमें हम नंबर ऑफ स्टेप्स कर देते हैं 15 एंड वी विल क्लिक ऑन लिंक स्टेप्स ज्योमेट्री ओनली एंड वी जस्ट क्लिक ओके। सो अब आप देखोगे कि जो हमारा बीम था सर्कुलर वो भी रिपीट हो गया है और कॉलम भी हमारे एज इट इज रिपीट हो गए हैं। अगर मैं आपको इसको दोबारा करके दिखाऊं, ये हमारा मेंबर था, हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम सर्कुलर रिपीट पे हमने क्लिक किया, जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन वो हमने वाई सिलेक्ट की एंड इसमें हमने नंबर ऑफ स्टेप्स लेट अस सपोज 8 पुट किया एंड वी क्लिक ऑन लिंक्स देन इट इज लाइक 8 में एक्चुअली ठीक से सर्कल नहीं बनता, सो हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज कर लेते हैं, लाइक वी गो फॉर 15 लिंक स्टेप ज्योमेट्री। सो आप देखोगे कि हमारा एक
वाटर टैंक बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसमें 5 मीटर नीचे कॉलम है और ऊपर आप देखोगे कि बीम्स हैं और जो दोनों सर्कुलर बीम है वो भी बन गई। जस्ट हमने एक कमांड रन की है जिसका नाम है सर्कुलर रिपीट, जो मैंने आपको मार्क भी कर दी, और उसी के साथ एक और हमारे पास है ट्रांसलेशनल रिपीट। अगर हमें लेटर से हमें एक फ्लोर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया और हमें अप टू 20 फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो हम ऐड भी इन करते रहेंगे तो हम तो मतलब काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो हमने जस्ट एक फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया और उसके बाद हमने कमांड रन कर दी, ट्रांसलेशनल रिपीट की, सो हमारे 20 फ्लोर तक ट्रांजिशन हो जाएगा। आई होप आप सबको ये कमांड क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता देता हूँ, और आप तो एक बार इसको ट्राई भी कर लो। अगर कोई डाउट होता है तो क्लियर कर हो जाएगा। टान देखे ना तभी अच्छा लग गया है। टाइट 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 है ये मोनू एक बड़ा आवे। सोनू रानी, अगर आपको क्लास अटेंड नहीं करनी तो आप लीव कर सकती हो, बट आप ध्यान रखो कि ऐसे अनम्यूट नहीं करो और क्लास डिस्टर्ब होती है। आयुष राज डन, ओके गुड। अट्ठाईस वाला हमारे मस्त फिट है, 28 वाला हमारे कोट वाला है। हां 28 वाला तू हड्डी पायल की तरह प्लीज आ जाना। सोनू रानी, अगर आपका दोबारा से ऐसे डिस्टरबेंस हुई तो मेरे को आपको एग्जिट करना पड़ेगा इसमें से। मुझे रिमूव करना पड़ा सोनू रानी को। तो जिन जिन का होता जा रहा है वो मेरे को आप बताते जाओ। मैं काफी स्लो कर रहा हूँ ताकि आप साथ के साथ करते रहो, डाउट मुझसे पूछते रहो।
ओके, आई थिंक और किसी का इस कमांड को लेके कोई डाउट नहीं है। मैं ट्रांसलेशनल रिपीट के लिए एक बारी आपको और बता देता हूँ, या चलो आपको क्लियर हो भी गई ट्रांसलेशनल रिपीट। ओके, आपने रोड्स देखी होंगी, लाइक रोड में कर्व भी होते हैं, उसमें सुपर एलिवेशन भी होते हैं, आपने ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ा होगा। तो आप एक चीज करो, मैं आपको बताता हूँ। आपका जो लेटर से कि एक आपकी सीधी सड़क जा रही थी, यहाँ से एक सीधी रोड थी, और यहाँ से आपका रोड का कर्व स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, और लेटर से कि आपको आपका ये जो कर्व था, और लेटर से यहाँ से भी सीधी सड़क है, आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, लाइक ओरिजिन से 3x और 3y। सर आपका कर्सर शो नहीं कर रहा है सर। ओके, आई थिंक अब आपको शो कर रहा होगा। यस सर। ओके, मैं दोबारा बना देता हूँ। ओके, लेटर से यहाँ से एक स्ट्रेट रोड थी, और यहाँ से कर्वेचर स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद हमारी स्ट्रेट रोड यहाँ से है, और इस पॉइंट से मतलब ओरिजिन से 3 तक आपको एक कर्व्ड बीम बनानी है। तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है RC, लेटर से वो आपका 25 मीटर है। तो आप ये बना सकते हो। आपने ट्रांसपोर्टेशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। लेटर से सर क्या जो भी वेलोसिटी हमारा, डिजाइन करना है? वेलोसिटी निकालना है, डिजाइन इज वेलोसिटी। नहीं वेलोसिटी डिजाइन नहीं करनी आपको, मैं आपको जस्ट एक कमांड बता रहा हूँ, दैट हाउ टू ऐड ए कर्व्ड बीम। तो लेट अस से कि हमारी यहाँ पे कोई, आप सड़क चलो भूल जाओ, आप मतलब ये मान लो कि हमारी ये यहाँ पे कोई एक ऐसे दीवार है सीधी, और यहाँ पे भी दीवार है, और ये हमारी एक बाउंड्री वॉल है, मतलब यहाँ से ऐसे सड़क जा रही है, जो गली आपने देखी होगी कर्व सड़क है। तो जो हमारी बाउंड्री वॉल हमने डिजाइन करनी है वो कर्वेचर में होगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक कर्व्ड बीम ऐड करनी है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 मीटर। आप ये मेरे को करके बता सकते हो, मतलब आप ट्राई करना चाहोगे? मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आप भी करते हो साथ साथ। लाइक जैसे आपको एक ओरिजिन पे है, तो आपको एक ओरिजिन पे नोड ऐड करनी है, आपने ऐड की। उसके बाद स्नैप नोड बीम पे गए, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट था 3 तो आपने 3 सिलेक्ट किया। देन आप स्नैप नोड बीम पे दोबारा गए, तो अब आपके पास 2 नोड्स हो गए। इसको आप रिमूव कर दो, तो आप देखोगे कि आपके पास 2 नोड है। आप ज्योमेट्री में जाओ, ज्योमेट्री में आपको ऐड बीम का ऑप्शन दिखेगा। ऐड बीम में ही आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे, और सबसे लास्ट में दिखेगा ऐड कर्व्ड बीम। अगर आपको कोई कर्व्ड बीम ऐड करनी है, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करनी है, तो आप जस्ट दोनों नोड सिलेक्ट करो। उसके बाद आपसे ये पूछेगा, आपको ऐसे डायरेक्ट सीधी तो नहीं करनी, अगर ऐसे करनी होती तो आप सिंपली ऐड बीम फ्रॉम नोड टू नोड कर सकते थे, बट आपको कर्व्ड बीम ऐड करनी है। तो इसमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है वो है 25 मीटर्स। और अगर हम जैसे इसको ओके क्लिक करते हैं, तो आप देखोगे कि ये थोड़ी सी बेंड हुई है। अगर हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और कम करते हैं, तो इसका बेंड पे दोबारा इफेक्ट पड़ेगा। Let us go in geometry, add beam, add curved beam. लाइक जैसे जैसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर
कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कर्व ज़्यादा होता जाएगा। तो आपने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा होगा कि जो हमारा रेट कर्व होता है उससे पहले हम एक ट्रांजिशन कर्व देते हैं फॉर इजी मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। तो आप एक बारी ये वाली बीम ऐड करो, हम ट्रांसपोर्ट आप एक बारी ये ट्राई करके देखो कि ऐसे आपसे बीम ऐड हो पा रही है या कोई और डाउट आ रहा है। आपको मेरी स्क्रीन क्लियर दिख रही है या हैंग हो रखी है? हेलो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या मतलब एक जगह पे स्टेबल है? यस सर, दिख रही है। ओके ओके। तो आप एक बारी ये कर्ड बीम ऐड करके देखो कि आपको हो रही है या नहीं हो रही। सर एक नोड तो सेलेक्ट हो जा रहा है जो 0 पर है, दूसरा नोड सेलेक्ट कहाँ करना था सर और कैसे होगा सर? देखो, आपको आपने न्यू क्लिक किया तो आप जैसे ही इसको आपने जैसे 0 सिलेक्ट किया उसके बाद आप देखोगे कि ये नेक्स्ट नोड सिलेक्ट कर रहा है। तो आप स्नैप नोड बीम पे क्लिक करो जो राइट साइड में आता है ना नीचे, स्नैप नोड बीम। तो ये चला जाएगा। उसके बाद आप दोबारा क्लिक करो और उसके बाद दोबारा 3 पे जाओ। उसके बाद दोबारा आपको ऐसे स्नैप नोड बीम पे क्लिक करो तो आपको 2 नोड आ जाएंगे। और जिन जिन से ऐड हो गई कर्ड बीम एक बार मेरे को बता दो। सर दूसरा वाला सेलेक्ट नहीं हो रहा है सर। आप स्नैप नोड बीम पे क्लिक करो। एक बारी आप जब क्लिक करोगे तो चला जाएगा। आपको एक बारी दोबारा क्लिक करना पड़ेगा फिर दोबारा आ जाएगा। 2 बारी क्लिक करना पड़ेगा आपको साइमल्टेनियसली। तो जिन जिन से हो गया एक बारी आप मेरे को बता दो, वरना मैं इसको एक बारी दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगर रिपीट भी करना है तो भी आप मेरे को एक बारी बता दो।
तो आप में से किसी ने बताया नहीं, अगर किसी का कोई डाउट है ओके डन कर भी, ओके ओके ठीक है। तो आपका ये हो गया, कर्ड भी हो गया, सर्कुलर भी हो गया, ट्रांजिशनल रिपीट भी हो गया। तो कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लेट ऐड करना, कि हम प्लेट कैसे ऐड करेंगे। जैसे हमने वाटर टैंक आज बनाया था, उसका बीम एंड कॉलम बन गए थे, बट कॉलम टू कॉलम हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम आरसीसी का बनाएं, मतलब कंक्रीट का बनाएं, या फिर हम ब्रिक वर्क कर सकते हैं। बट फॉर वाटर टैंक ब्रिक वर्क प्रेफर नहीं किया जाता, हम जनरली जैसे आरसीसी वर्क ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो कल हम प्लेट ऐड करना और ट्रांसमिशन रिपीट के ही थोड़ा और फर्दर जाएंगे, डेट कि ये हमारे फ्रेम में कैसे वर्क करता है। सो आई होप आज की क्लास में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी के पास है तो आप मेरे को बता दो, अगर है तो भी बता दो, अगर नहीं है तो भी बता दो। यू कैन से यस और नो। नो डाउट, ओके ओके एवरीवन, थैंक यू। बट आई विश कि जिन बच्चों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके एरर आएंगे, और एरर आएंगे तो मैं आपको उनका सॉल्यूशन बता पाऊंगा और आप इजीली वर्क कर पाओगे। सो प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।